हामिद अल मशरकी साहब, सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार साहब ने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर भारत को इनसे मसला है तो उन फोरम से रुजू करें जिन्होंने इसे फैसिलिटेट कराया। मुझे तो वैसे लगता नहीं है कि भारत उनके पास जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी सर इस पर होनी चाहिए, क्योंकि हमें अब कुछ अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए भारत से। देखिए इकरा, हमने तो ये देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जो है वो मोदी सरकार काफ़ी अरसे से एक अंदाज से बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक इन्होंने बाकायदा इसके ऊपर लीगल ओपिनियन भी ली, एक्सपर्टी भी ली, और उसमें इनको नाकामी हुई, मुंह की खानी पड़ी। और इनकी मिनिस्ट्री ने खुद रिपोर्ट दी कि जी इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि इसमें दूसरी वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो इदारे हैं वो जामिन है, इसको इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इस हवाले से अगर कुछ भी किया गया तो ये बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की पासदारी के खिलाफ होगा। इस सब के बावजूद इस वक्त पहलगाम के वाक़े के ऊपर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको बहाना बनाकर पहले से प्लानिंग के तहत ये जो सिंध तास मुआहिदा है इसको इन्होंने मुअत्तल किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने देखा होगा कि मुअत्तल करने के बावजूद ये पानी नहीं रोक सकते, ना रोक सकते हैं, ना इनके पास सलाहियत है। लेकिन चूंकि इन्होंने ये एक स्टेप उठा लिया है, पाकिस्तान के पास पूरा राइट है, जैसे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि वो अब आलमी इदारों से तो इसके ऊपर रजू करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाए। और एक और बात आपको बताता चलूं, ये सिंध तास मुआहिदा जो है इसके तहत ऑलरेडी इंडिया ने इसकी बहुत सारी शिकों की खिलाफ वर्जी की है। बहुत सारे डैम बनाए दरियाए चनाब के ऊपर, जेलम के ऊपर। हमने देखा कि उसके ऊपर पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि मुज़ाकरात भी किए, एहतजाज भी किया, लेकिन इंडिया उस पर नहीं माना। सो इंडिया का तो ऑलरेडी केस सिंध तास मुआहिदे के हवाले से बहुत कमजोर है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान अगर इसको लेके जाए तो इसको अरबों डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है, इसके ऊपर और बहुत सारी बातें हो सकती है। और पाकिस्तान को चाहिए कि इस केस को इसी अंदाज में जरे, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जहां कश्मीर में मोदी जो है वो जंगी जराइम कर रहा है और इसको जंगी जराइम का मुजरम करार दिया जाए, नस्ल कशी का मुजरम करार दिया जाए। इसी तरह इस मुआहिदे के बाद इंडिया की हुकूमत के ऊपर जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस है उसकी बात होनी चाहिए। इंडिया के जो बाकी दुनिया से इंटरनेशनल मुआहिदे हैं, अब उनके ऊपर लोगों के सवालात उठेंगे कि क्या इंडिया और इंडिया की हुकूमत इस काबिल है, काबिल भरोसा है कि उसके ऊपर किसी तरह के एग्रीमेंट्स का ट्रस्ट किया जाए। और वो नजर आ रहा है कि अगर इंडिया इस तरह अपने इतना बड़ा एक 60 साल से किए हुए मुआहिदे से फिर सकता है बगैर किसी वजह के, उसको पहले उसने खिलाफ वर्जियां की और अब मुअत्तल किया। मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा क्लियर है पूरी दुनिया के लिए मैसेज कि इंडिया की मौजूदा हुकूमत नाकाबिल एतबार है। बड़ा क्लियर है कि इंडिया की मौजूदा हुकूमत जो है वो बैनुल अक़वामी मुआहिदे और कवानीन की पासदारी नहीं करना चाहती। सर ये तो तभी साबित हो गया था कि जब कश्मीरियों को जो है वो इस्तेसाब राय से रोक दिया गया था, तभी ये साबित हो गया था कि कश्मीरियों के लिए क्या पूरी अपने लिए जो भी उनकी अक़लियतें हैं उन्हें मुझे मसला उन्हें डालेगा। सर मेरे साथ ही रहिएगा।